friends, my name is Vineet Mangal. I'm a career coach. I try my level best to help people in making right decisions about their career. आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है, मगर हम सब इसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं हमारी लाइफ में। तो टॉपिक है आज का, व्हाट आर द अर्ली साइंस दैट योर करियर इज इन डेंजर। इन अदर वर्ड्स, कब आपको लगना चाहिए कि आपका जो करियर है या जॉब है वो ठीक नहीं चल रही है। तो मैंने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो मुझे लगता है कि अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो हम अर्ली एक्शन ले सकते हैं जब भी कभी हमारे को इस टाइप की साइंस मिलते हैं। तो पहला साइन, आपको आपकी इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं। नहीं से मेरा मतलब ये है कि या तो आपको कम इंक्रीमेंट मिल रही है एज कंपेयर टू योर कलीग्स, या फिर कंपनी आपको इंक्रीमेंट नहीं दे रही है। और आप जब भी अपनी इंक्रीमेंट के बारे में अपने मैनेजर से या अपने एचआर के बारे से बात करते हैं तो आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देते हैं। गोल मोल सी बात करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपको कोई भी एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलता। अब देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि अगर सिर्फ आपकी इंक्रीमेंट का इशू है तब ये आपके करियर साइंस से रिलेटेड है। कई बार ऐसा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में कि यूनिवर्सली कंपनी में इंक्रीमेंट्स कम हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे केस में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उसी केस के अंदर है कि जब बाकी लोगों की इंक्रीमेंट्स ठीक ठाक हो रही हैं, आपके कलीग्स की, आपके अदर टीम मेंबर्स की, बट आपके केस में ही बिलो एक्सपेक्टेशन या ज़ीरो इंक्रीमेंट हो रही है। दूसरा, प्रमोशन आपकी जब भी ड्यू होती है उस समय आपको ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। देखिए, हम सब जानते हैं प्रमोशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हमको काफ़ी साल मेहनत करनी पड़ती है और हम उसको बहुत एफर्ट्स देते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि अब हमारे को एक करियर ग्रोथ मिलेगी, वी विल मूव अप इन द लैडर। बट जब इसकी बारी आती है तो आपको या तो प्रमोशन नहीं दी जाती है, या फिर आपके कोई और कलीग को, किसी और टीम मेंबर को वो प्रमोशन दे दी जाती है। इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ एक यूनिलैटरली ये देखना है कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई तो इसका मतलब मेरा करियर डेंजर में है। बट आई थिंक आपको ये पूरे इकोसिस्टम में देखना है कि कौन डिजर्विंग था, किसको मिली, आपको कितने प्रॉमिस किए गए थे या आपने कितना काम किया उसके बेसिस पे मिली है या नहीं मिली। देखिए, सबसे बड़े जज आप हैं। आपसे ज़्यादा अच्छे ढंग से कोई अपने करियर के रिलेटेड जो भी मूवमेंट हो रही है नहीं जान सकता। चाहे हम जैसे करियर कोच हैं जो एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बट एक लेवल के बाद आपको जो साइंस होते हैं वो आपको जल्दी पता चलते हैं। ये हमारी बॉडी की तरह है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ डिफॉर्म हो रही है या कोई चीज़ ठीक से नहीं हो रही है तो सबसे पहले डॉक्टर के पहुंचने से पहले हमारे को कुछ आइडिया लगने लग जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आपको लगेगा कि आपका करियर क्राइसिस में है, जब आपको अपने डिपार्टमेंट की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। इन्वॉल्व से मेरा मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर कंसेंसस होता है। जब भी कोई चीज़ होती है वो शेयर की जाती है, लोगों की ओपिनियन ली जाती है, और आपको ऑफ लेट लगने लगा है कि अब आपकी ओपिनियन या तो ली नहीं जाती या आपकी ओपिनियन को उतनी वेटेज नहीं दी जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको कई बार आपके आइडियाज़ को थ्रैश कर दिया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा साइन है जो मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली बताता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे देख रही है। आपको ये भी नज़र आएगा कई बार कि आपकी जो टीम है वो भी आपके साथ अलाइन नहीं है। वो रिपोर्ट तो आपको कर रही है लेकिन रिपोर्टिंग कहीं और कर रही है। आपको बाईपास किया जा रहा है। कई बार आपको लगता है कि आपको चीज़ें 11th आवर पे पता चलती हैं जब बाकी लोगों को उसके बारे में पूरी खबर होती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आपको लगेगा कि आपका करियर क्राइसिस में है, वो है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, यू आर नॉट चूजन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ना, प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको ये लगता है कि हमारी करियर ग्रोथ के लिए हमें न्यू प्रोजेक्ट्स में मिलना, और आजकल के जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, आप जितने न्यू प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे आपकी सक्सेस का रेट उतना ज़्यादा होगा। तो हर कोई देखता है कि मेरे को वो प्रोजेक्ट मिले, हो सकता है ऑन साइट मिले, हो सकता है ओवरसीज़ मिले, बट अगर वो प्रोजेक्ट आने के लिए आपने पहले से ही काफ़ी काम किया होता है और वन फाइन डे आपको पता चलता है कि आपको प्रोजेक्ट जो मिलना था वो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप नहीं हैं,
और विदाउट एनी कॉन्क्रीट रीजंस कि आप उसमें क्यों नहीं हैं, तो भी एक साइन है। आपको समझना चाहिए कि आपका करियर अब कहीं ना कहीं डेंजर में है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर वर्क इज गिवन टू समवन एल्स। ये बहुत बारी होता है कि आपके जो लोग होते हैं, इनफैक्ट ये सबसे बड़ा डेंजर साइन है अगर मेरे से कोई पूछे, कि जब ऑर्गेनाइजेशन आपका काम धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे के अंदर किसी और को देना शुरू कर दे। वो आपके टीम मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो कलीग्स भी हो सकते हैं, वो कई बार आपसे मतलब इन्वॉल्व आपके साथ उनको शैडो करा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा साइन है जो आपको रीड आउट करना चाहिए, स्पेशली उस केस में जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ में एक और किसी को हायर कर लिया जाता है और वो धीरे धीरे आपसे काम का हैंडओवर करना चाहिए शुरू कर देता है। देखिए, ये साइन कई लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए इतना वरी का नहीं है, बिकॉज हम ये काम पहले भी नहीं करना चाहते थे, हम तो ग्रोथ चाहते थे और शायद कंपनी हमारे लिए कुछ सोच रही है। देखिए, इसका एक सिंपल सा रूल है, जब भी कोई आपका काम आपको बिना ड्यू जस्टिफिकेशन के आपसे लेना शुरू करता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास आपके लिए कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। वो आपको किसी पर्टिकुलर हायर वर्क के लिए नहीं देख रहे हैं। तो आप इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए नहीं हो रहा। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप स्पेशली जो लोग जिनके पास टीम होती है और आप देखते हैं कि आपकी टीम का जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक चेंज होता जा रहा है, आपको वो जैसे मैंने कहा बाईपास करते हैं, या वो कभी आपको इन्फॉर्म करते हैं कभी नहीं इन्फॉर्म करते हैं, मीटिंग्स के अंदर वो आपको उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइन होता है किसी भी मैनेजर के लिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी उसको खबर नहीं है, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए उसकी टीम को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये 5 साइन अगर आपको नज़र आते हैं, 1 which when you are not getting your increments and promotions on time, when you are not consulted in department discussions, when you are not given new projects, when your work is given to someone else, or your team starts bypassing you. These 5 साइंस को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और मेरा पर्पस भी ये वीडियो बनाने का यही है। देखिए, मेरे पास करियर काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारे लोग आके एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारा करियर डीरेल हो गया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कब हमें साइडलाइन कर दिया। तो माय फ्रेंड्स, मैं हमेशा से कहता हूँ और आज भी ये कहूँगा, 90% केसेस के अंदर सबको पता होता है कि उनका करियर कहाँ जा रहा है। सिर्फ 10% केसेस में होता है कि जहाँ पर एब्रप्टली कॉल्स ली जाती हैं, और ऐसा बहुत बारी हो जाता है, लेकिन 90% में आपको सिस्टमेटिक वे के अंदर ये मिलता रहता है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी फ्रॉग की, जो एक फ्रॉग पानी के अंदर होता है और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और उस फ्रॉग को पता नहीं चलता क्योंकि वो इतना धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। एक स्टेज ये आ जाती है कि वो फ्रॉग उसमें से जंप नहीं कर पाता, एंड अनफॉर्चुनेटली वो उस गर्म पानी के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, सेम चीज़ है हमारा करियर। कभी हम अपने करियर को धीरे धीरे डिके होते हुए देखते रहते हैं, और हम जो इन्वायरमेंट है उसकी हीट को फील नहीं करते हैं, हम सेंसिटाइज नहीं करते हैं अपने आप को जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा होता है। तो जब भी ऐसा हो रहा होता है तो आपको हमेशा अटेंटिव रहना है। और हो सकता है मेरी बात आपको ये इतनी अच्छी ना लगे, बट भगवान ने आपको आइज दी हैं, ईयर्स दिए हैं, दिमाग दिया है, किस लिए दिया है? आपको अटेंटिव रहना है। ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो वर्क प्लेस है, वो आपके लिए एक अटेंटिव प्लेस है, उससे आप अपनी एक लाइवलीहुड बना रहे हैं। अगर उस लाइवलीहुड के अंदर कोई भी ऐसा थ्रेट है तो आपको सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पर्पज़ यही था कि मेरे फ्रेंड्स जिन लोगों को हमेशा से ये कहते हैं कि हमें नहीं पता चलता, मैं उनको कुछ ऐसे टूल्स दूं या कुछ ऐसी टिप्स दूं जिससे उनको कम से कम अगर ये 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं। और बाय द वे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि ये 5 चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर हों।
वो अलग अलग सीक्वेंस में भी हो सकती है। कभी आपको एक चीज़ नज़र आएगी और 2 महीने तक कुछ और नज़र नहीं आएगा। सो की पॉइंट इसमें यह है कि आपको अपने आप को हमेशा अटेंटिव रखना है। ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसे बिहेव कर रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आपको हमेशा एक चेक रखना है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, हमारी बॉडी के बारे में जितना हमें पता है उतना डॉक्टर को भी नहीं पता होता एट द इनिशियल स्टेज। सिमिलरली करियर के बारे में जितना आपको पता है ना आपकी फैमिली को पता होगा, ना आपके प्रोफेशनल सर्कल में पता होगा, और ना ही हम जैसे करियर एडवाइस देने वालों को पता होगा। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर वो करना है। एंड ऑफ कोर्स पीपल लाइक अस विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आप इससे कैसे नेविगेट करें। इनफैक्ट नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है जिससे आपको ये मिटिगेट किया जा सके और आप अपने करियर को डीरेल होने से बचा सकें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।